अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग के मेथड से। ट्रेनिंग के हमारे दो मेथड्स होते हैं। पहला तो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। मतलब जॉब करते करते वो एम्प्लॉय नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, करते करते काम करते करते ट्रेनिंग देना, और काम से हटकर, जॉब से हटकर ट्रेनिंग देना, ये टेक्निक है हमारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मतलब इसके अंदर हमने क्या बात किया, काम करते करते ट्रेनिंग देना। इसके अंदर काम करते करते ट्रेनिंग नहीं है, काम से हटकर हमको उसको ट्रेनिंग देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम लेक्चर, अलग से मान लो हमने एक लेक्चर रूम बना रखे होते हैं, वहां पर हमने कुछ लेक्चर दिए, लेक्चर के थ्रू हमने उसको क्या किया, कुछ ऑडियो के थ्रू, कुछ वीडियो के थ्रू, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज, कुछ थियोरटिकल नॉलेज। कौन देगा? जो पहले से ही काम में स्पेशलिस्ट होता है, ट्रेनर होते हैं, तो वो ऑडियो विजुअल के जरा क्लासरूम में लेक्चर्स के थ्रू एक पर्सन को, एम्प्लॉइज को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसी तरह से हमारा है बिजनेस गेम। बिजनेस गेम के अंदर क्या होता है, दो टीम बना दी जाती हैं, हर टीम का एक लीडर चूज कर दिया जाता है, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दिया जाता है। दोनों टीमों को एक सेम प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दिया जाता है। दोनों टीम्स क्या करती हैं, उस प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए लग जाती हैं। तो बिजनेस गेम के थ्रू भी एक स्पेशल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए उनको ट्रेंड किया जाता है, गेम भी हो जाती है, उनका माइंड डेवलप भी हो जाता है, और उनकी ट्रेनिंग भी साथ साथ हो जाती है। इसी तरह है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक प्रकोष्ठशाला हमने निर्मित की होती है। क्या होता है, कारखाने से जहां पे हम काम कर रहे हैं उसके अलावा हमने एक जगह और बना रखी होती है। उसके अंदर क्या होता है, सेम टूल्स, मशीन, मटेरियल हमने रख रखा होता है। ट्रेनिंग लेते लेते इंप्लॉइज को ऐसा लगता है कि जैसे वो कारखाने के अंदर, मतलब फैक्ट्री के अंदर ही काम कर रहा है, तो उसको बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। तो ये वो ट्रेनिंग की जगह होती है जहां पर उसको बिल्कुल फैक्ट्री का ही फीलिंग आता है। तो ये वो ट्रेनिंग का पार्ट होता है, पर ये फैक्ट्री से अलग एक जगह स्पेशल हमने बना रखी होती है। लगा लो कि एक ट्रेनिंग रूम है अलग से ये। आगे है केस स्टडीज। इसके अंदर इंप्लॉइज को हम कुछ स्पेशल केसेस को सोल्व करने के लिए, कुछ स्टडीज करने के लिए हम कुछ टॉपिक्स देते हैं, जिसके लिए वो अपने ब्रेन का, अपने माइंड का बहुत अच्छे से यूज करता है, फिर उन टेक्निक्स को लेकर आता है, फिर अपने सजेशंस देता है। तो इसके अकॉर्डिंग उसकी उसकी ट्रेनिंग भी हो जाती है, और वो किसी प्रॉपर, किसी अच्छे पर्सन की गाइडेंस में भी काम करता रहता है। अगला है रोल प्लेइंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉई को हम अलग अलग रोल प्ले करने के लिए बोलते हैं कि तू आज मैनेजर का रोल प्ले कर, आज तू एम्प्लॉई का रोल प्ले कर, आज तू इस डिपार्टमेंट के हेड का रोल प्ले कर, आज तू इस डिपार्टमेंट के हेड का रोल प्ले कर। तो रोल प्ले मेथड से भी उसके अंदर काफी सारे ट्रेनिंग उसकी आ जाती है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है, काफी सारे लोगों से मिलता है। तो इस मेथड में भी क्या होता है, उसकी काफी सारी ट्रेनिंग हो जाती है। अगला है इन बास्केट ट्रेनिंग मेथड। हम एक बास्केट के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स लिखकर, पर्ची पर लिखकर, स्लिप के ऊपर लिखकर, बास्केट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स की स्लिप्स डाल देते हैं। फिर हम किसी एक पर्सन को बुलाते हैं, और उसमें से हम उस एक स्लिप को उठाने के लिए बोलते हैं। तो वो स्लिप में जो भी प्रॉब्लम आती है, तो वो इंप्लॉइज को हम सोल्व करने के लिए बोलते हैं कि ये पार्टिकुलर प्रॉब्लम तुमने सोल्व करके लानी है। तो वो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए काफी सारी टेक्निक लगाते हैं। इसी तरीके से काफी सारी, कभी कभी तो नई टेक्निक भी निकल कर आती है, उनका माइंड भी डेवलप हो जाता है, और साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी हो जाती है। तो ये वो ट्रेनिंग के मेथड हैं जो जॉब से थोड़े हटकर होते हैं, हमने अलग से जगह बना रखी होती है। चाहे वो क्लासरूम मेथड है, चाहे वो ऑडियो विजुअल मेथड है, चाहे वो बिजनेस गेम्स है, चाहे केस स्टडी है, चाहे रोल प्लेइंग है, चाहे वो इन बास्केट मेथड है।